राजा सगर के 60,000 पुत्र, 2 पत्नियां केसमी सुमति। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। कपिल मुनि के क्रोध से 60,000 पुत्र जल करके भस्म हुए। सगर की दूसरी पत्नी केसमी, केसमी के पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान कपिल मुनि से प्रार्थना करते हैं कि पूर्वजों के कल्याण का मार्ग बताएं। कपिल मुनि ने कृपा की, देव श्री गंगा पृथ्वी पर आ जाएं तो उद्धार संभव है। खूब तपस्या की, गंगा मैया नहीं आई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने कठोर तप किया, गंगा मैया पृथ्वी पर नहीं आई। दिलीप के पुत्र भक्त भागीरथ ने कठोर तप किया और भक्त भागीरथ के भक्ति भाव के बंधन में बंध के गंगा मैया को पृथ्वी पर आना पड़ा। पर गंगा जी अभी देवी के रूप में आई हैं और भागीरथ से कह रही हैं, कोपी धार्यता बेगम पतंत्या में महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयास्ये रसातलम। महाराज, तुम्हारी पृथ्वी पर ऐसा कोई है जो मेरे बेग को धारण कर सके? यदि है तो ठीक, और यदि नहीं है तो जब स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी तो पृथ्वी को फाड़ करके पाताल में चली जाऊंगी और किसी का कल्याण नहीं होगा। तो कोई है जो मैं जब गिरूं तुम धारण कर सके? खूब विचार करके भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ की शरण ग्रहण की और भोलेनाथ ने कृपा कर दी। कह दिया कि गंगा मैया से कहो, धारिष्यति ते वेगम रुद्र स्वाता शरीरिणाम यस्मिन्नोतमिदं प्रोते विश्वसाटीव तंतुसु। इस प्रकार से सारी धागे से बनी होती है, वैसे ही ये ब्रह्मांड भोलेनाथ में ओतप्रोत है और वही रुद्र स्वाता भगवान शंकर आपके बेग को धारण करेंगे। और गंगा मैया स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरी और भागीरथ के निवेदन पर स्वर्ग से गंगा मैया भगवान भोलेनाथ की जटाओं में समा गई। जटाओं को बांध लिया। भागीरथ के निवेदन पर महादेव ने अपनी जटाओं को खोला और जब जटाओं को खोला तो गंगा मैया शिव की जटाओं से हिमालय पर्वत पर, जिसे हम कहते हैं गंगोत्री धाम, हिमालय पर्वत पर गिरी और फिर हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर आई।